नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ले आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का प्रोजेक्ट फाइल का पहला एक्सपेरिमेंट। और इसमें मित्रों हम लोग पहला एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत क्या क्या सीखेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट फाइल का पहला जो हेडलाइंस है, चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कांच के गुटके यानी झिल्ली का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। और ये आपका उद्देश्य है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और मित्रों अभी आपको हम लिंक भी बताएंगे, वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आवश्यक उपकरण ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, ये आपका एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट बनाया है और आप जाकर प्लेलिस्ट से वहाँ से लिख सकते हैं और आपको लिंक भी देंगे, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। आवश्यक उपकरण ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, यहाँ पर देखिए मित्रों, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड के अंतर्गत आवश्यक उपकरण आपको क्या क्या लेना है अगर आपको पहला एक्सपेरिमेंट करना है। स्पिरिट लेवल, चल सूक्ष्मदर्शी, कांच का गुटका या झिल्ली, कागज, लकड़ी का बारीक बुरादा अथवा लाइकोपोडियम पाउडर, इतनी चीजें आपको लेना है, तभी आप पहला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका सिद्धांत आ जाता है, प्रिंसिपल आ जाता है। सिद्धांत के अंतर्गत मित्रों आप जानते हैं आपका पूरा फार्मूला होता है, कैलकुलेशन किया जाता है। कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर गुटके आब्लिक झिल्ली की वास्तविक मोटाई, राइट, डिवाइडेड बाय गुटके झिल्ली की आभासी मोटाई। और अभी देखिए इस फार्मूले का हम उपयोग भी करेंगे। यहाँ पे L0 है, L0 आप कर सकते हैं या L1 अपानी L1, ठीक। इसके बाद आपका प्रेक्षण आ जाता है। अगर इससे रिलेटेड अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं तो ये आप फिगर बना सकते हैं। कांच के अपवर्तनांक में आपका फिगर है, फिगर भी ड्रा कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रेक्षण क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है। वर्नियर का अल्पतमांक, वर्नियर का अल्पतमांक जैसे फर्स्ट क्या है, मुख्य पैमाने के एक छोटे खाने का मान बराबर कितना होता है 0.05 सेंटीमीटर। वर्नियर पर अंकित चिन्हों की संख्या यानी n बराबर क्या है 1550। चूंकि वर्नियर का जो अल्पतमांक होता है, अभी हमने आपको इसका फार्मूला भी बताया, 0.05 अपान 15, तो बराबर इसका वैल्यू कितना निकल कर आता है 0.001 सेंटीमीटर, राइट। और इसके बाद मित्रों आपको ये कॉलम बनाना है। यहाँ पर ये कॉलम आप बना के पूरा लिख सकते हैं। देखिए कितना अभी प्रोजेक्ट फाइल में आपको जानना है। यहाँ पे आप पूरा गणना सीखेंगे और परिणाम जानेंगे, प्रतिशत त्रुटि जानेंगे, सावधानियां जानेंगे, उसके बाद संभावित त्रुटि जानेंगे, राइट। इतना आपको एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के अंतर्गत सीखना है। इसके बाद मित्रों यहाँ पर देखिए आपको ये पूरा कॉलम बनाना है। इसमें सारी चीजें लिखी हैं जो कैलकुलेशन में मान निकाला जाता है। कांच के गुटके की वास्तविक तथा आभासी मोटाई के लिए ये सारणी दी गई है। यहाँ पर इस नंबर में आपको लिखना है सूक्ष्मदर्शी क्रम, समंजन क्षमता जो होता है क्रम संख्या, और मुख्य पैमाने का पाठ्यांक जो लिखा होता है, सूक्ष्मदर्शी की स्थिति, वर्नियर को मिलाने वाला खाना है, वर्नियर की माप है। और यहाँ देखिए पूर्ण पाठ है A+B सेंटीमीटर, सूक्ष्मदर्शी की माध्य स्थिति, राइट। और ये पूरा मित्रों खाने हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं पूरा लिख सकते हैं, राइट। एक एक यहाँ पे वैल्यू निकाला गया है। यहाँ पे देखिए R1 का मान इतना आता है, R2 का मान इतना आता है। अभी इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो मित्रों ये आपको लिखना बहुत आवश्यक है। हालांकि हम यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करके नहीं बता सकते, ये आप अपने स्कूल में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको PDF प्रोवाइड कर दे रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये मित्रों ये देखिए ये जो नंबर है, यहाँ से आप PDF परचेज भी कर सकते हैं, राइट। और ये हमारा एक चैनल भी है एग्जाम बाय KK स्टडी, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए गुटके के तल का मान कितना है, ये R3 है। और ऊपरी तल पर पाउडर डालने पर ये एक एक मान यहाँ पर दिया है, पहला दूसरा तीसरा करके। इसके बाद मित्रों यहाँ पर देखिए गणना करना है, कैलकुलेशन करना है। जब आप गणना करें कैलकुलेशन करेंगे गुटके झिल्ली की वास्तविक मोटाई बटे गुटके आब्लिक झिल्ली की आभासी मोटाई, यानी R3 - R1 बटे R3 - R2। जब R3 का मान रखेंगे, R1 का मान रखते हैं, डिवाइडेड बाई R3 - R2, और यहाँ जब इससे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका वैल्यू जो मित्रों निकल के आता है
1.516 निकल के आता है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद आपका परिणाम आ जाता है, रिजल्टेस आ जाते हैं। क्या है परिणाम? कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.516 होता है। प्रमाणिक मान कितना होता है? 1.5 होता है। अगर मित्रों प्रतिशत त्रुटि के बारे में बात करें तो देखिए जो प्रतिशत त्रुटि निकल के आता है, प्रमाणिक मान माइनस अब या लगभग प्रायोगिक मान डिवाइड बाई प्रामाणिक मान गुणित 100। ठीक, 100 का मल्टीप्लाई हमने परसेंट में बदलने के लिए किया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रामाणिक मान रखेंगे, प्रायोगिक मान रखेंगे, बड़े बटे प्रमाणिक मान 100 से मल्टीप्लाई करके आप इसे परसेंट में बदल लीजिए, कितना आता है? 1.06%। सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपको सावधानियां, प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यदि आप सावधानी आप नहीं ध्यान में रखेंगे तो आपका कोई भी सही एक्सपेरिमेंट का मान नहीं आ सकता। सूक्ष्मदर्शी का आधार समतल तथा नली को ऊर्ध्वाधर कर लेना चाहिए। कांच का गुटका झिल्ली साफ एवं सर्वत्र समान घनत्व का होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे मित्रों देखिए यहाँ पे क्या है, इसके आगे सूक्ष्मदर्शी को प्रयोग करने से पूर्व सूक्ष्मदर्शी नली में नेत्रिका को आगे पीछे खिसका कर इस प्रकार समंजित कर लेना चाहिए, यानी क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई दे। ठीक, क्रॉस चिन्ह पर फोकस करते समय प्रत्येक बार प्रत्येक क्रॉस तार में लंबवत दूरी कर लेना चाहिए। कांच का गुटके झिल्ली को रखते समय सूक्ष्मदर्शी की नली को ऊपर उठा लेना चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपकी संभावित त्रुटियां। संभावित त्रुटियां में देखिए क्या क्या आता है। संभावित त्रुटियां यानी कि पॉसिबल एरर में क्या आता है? लंबन ठीक प्रकार से दूर न हो। राइट, लंबन दूर प्रकार से ठीक, यानी कि जो मित्रों आपका फोकस होता है, मिरर होता है, ये पूरी तरह दूर भी न हो, पूरी तरह समीप भी न हो। कांच के गुटके झिल्ली के ऊपर बुरादे की मोटाई हो। राइट, तो ये मित्रों आपका एक्सपेरिमेंट फर्स्ट था जो हम चल सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड बता पाए, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।